everyone, welcome to my YouTube channel. This is the part 3rd of the chapter, The Story of Village Palampur. So students, as we are doing farming in Palampur, and first 2 points we have discussed in previous video in part 2, where we discussed the 2 points, that is land is fixed, like production को increase करने के लिए हम land को बढ़ा नहीं सकते, and the second point we discussed, is there a way one can grow more from the same land? And the answer is yes, by doing modern farming, by using modern farming methods like chemical fertilizers, pesticides, tractors, threshers, and by doing multiple cropping, that is to grow more than one crop on the same piece of land during the same year. So today we will discuss the third point, that is, will the land sustain? क्या लैंड इस सब प्रेशर को झेल पाएगी? Let's discuss together. Land being a natural resource, it is necessary to be very careful in its use. Scientific reports indicate that the modern farming methods have overused the natural resource base. Land तो एक natural resource है, इसलिए हमें इसका यूज़ करते वक्त बहुत केयरफुल रहना चाहिए. और साइंटिफिक रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स है इन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूज़ करके रख दिया है. इन मैनी ईयर्स ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. आल्सो कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल irrigation has reduced the water table below the ground. Environmental resources like soil fertility and groundwater are built up over many years. Once destroyed, it is very difficult to restore them. We must take care of the environment so to ensure future development of agriculture. So friends, green revolution की आने की वजह से यहाँ पे बहुत modern farming methods का introduction हुआ, नए फर्टिलाइजर्स का इंट्रोडक्शन हुआ, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ा. मतलब हमारी सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो उसका बहुत लॉस हुआ. आल्सो जब हम ट्यूबवेल इरिगेशन के लिए जो ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं, इसकी वजह से जो वाटर टेबल है वो उसका जो लेवल है ग्राउंड के नीचे वो बहुत रिड्यूस हुआ. ये जो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज जैसे कि सॉइल की फर्टिलिटी और ये ग्राउंड वाटर होता है ना, इनको बनने में बड़ा ज़्यादा टाइम लगता है. ये एक बार अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है इनको रीस्टोर करना. तो इसलिए हमें बड़ा ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए इन्वायरमेंट का यूज़ करते हुए, ताकि आने वाली जनरेशन को भी हम क्या कर सकें, बेनिफिट दे सकें. क्लियर? सो there is a suggested activity and you can do it by yourself. Chemical fertilizers provide minerals which dissolve in water and are immediately available to plants, but these may not be retained in the soil for long. So students, जो chemical fertilizers हैं इससे हमें soil को minerals provide होते हैं जो water में dissolve हो जाते हैं और plants को available हो जाते हैं. बट ये जो है सॉइल में ज़्यादा देर तक नहीं टिके रहते. ये सॉइल से निकल के ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करते हैं, रिवर्स को पोल्यूट करते हैं, लेक्स को पोल्यूट करते हैं. केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन आल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल. सो स्टूडेंट, जो ये केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं ये जो सॉइल के अंदर कुछ गुड बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको किल कर देते हैं. दिस मीन्स सम टाइम आफ्टर देयर यूज द सॉइल विल बी लेस फर्टाइल देन एवर बिफोर. इट मीन्स इनका यूज करने के बाद कुछ समय के बाद जो है सॉइल जो है हमारी लेस फर्टाइल होने लगती है. सो द कंजप्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन पंजाब इज हाइएस्ट इन द कंट्री. द कंटिन्यूस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैज लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ. इंडिया में सबसे ज़्यादा जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो यूज़ होता है वो पंजाब स्टेट में होता है. इसकी वजह से जो है जो हम लगातार जो ये केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ होने की वजह से जो है सॉइल जो है डिग्रेड होने लगी है. पंजाब फार्मर्स जो हैं अब ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट्स का यूज़ करें ताकि उनको सेम लेवल पे प्रोडक्शन मिले. जैसे केमिकल फर्टिलाइजर से फर्टिलिटी जो है वो कम हो चुकी है, तो फार्मर्स क्या कर रहे हैं और ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं ताकि प्रोडक्शन जो है उनकी सेम रहे. तो इससे क्या हो रहा है, जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो भी बढ़ती जा रही है.
द फोर्थ पॉइंट इज हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर की पालमपुर जगह में जो है लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है. यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज फॉर फार्मिंग. आपने ये रियलाइज कर आप सबने ये रियलाइज किया होगा कि लैंड कितनी इंपॉर्टेंट है फार्मिंग के लिए. Unfortunately, not all the people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. Unfortunately, अगर हम कहें कि जितने भी पीपल जो है एग्रीकल्चर में जो इंगेज हैं उनके पास इतनी ज़्यादा लैंड नहीं है कल्टीवेशन के लिए, मतलब सफिशिएंट लैंड नहीं है कल्टीवेशन के लिए. इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस. पालमपुर में अगर हम बात करें तो टोटल 450 फैमिलीज में से अगर हम देखें तो 1/3 जो फैमिलीज हैं वो क्या है, लैंडलेस है. मतलब 150 फैमिलीज जो है वो लैंडलेस हैं और उसमें से जो कि मोस्ट ऑफ देम कौन है, दलित्स हैं, जिनके पास लैंड ही नहीं है कल्टीवेशन के लिए. Of the remaining families who own land, 240 families cultivate small plots of land less than 2 hectares in size. बोलते हैं कि जो 450 में से 150 फैमिलीज के पास तो लैंड नहीं है कल्टीवेशन के लिए, लेकिन जो रिमेनिंग जो फैमिलीज पहुंची है उसमें से 240 फैमिलीज जो है वो छोटे छोटे लैंड के जो प्लॉट्स हैं उस पर कल्टीवेट करते हैं, बल्कि जो उनका साइज है वो 2 हेक्टेयर से भी कम है. कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डज नॉट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर फैमिली. और ये जो कल्टीवेशन इन प्लॉट्स की जो है ये इतनी ज़्यादा अच्छी इनकम नहीं लाती है फार्मर फैमिली के लिए. In 1960, Govind was a farmer with 2.25 hectares of largely unirrigated land. 1960 की बात करें तो गोविंद एक फार्मर था जिसके पास 2.25 हेक्टेयर्स लैंड थी, जो कि हम कह सकते हैं प्रॉपर फैसिलिटी नहीं थी इरिगेशन की. विद द हेल्प ऑफ हिज 3 sons, गोविंद कल्टिवेटेड द लैंड. अपने 3 बच्चों की हेल्प से, 3 बेटों की हेल्प से वो लैंड को कल्टिवेट करता था. Though they did not live very comfortably, the family managed to feed itself with a little bit of extra income from one buffalo that the family possessed. वो इतनी अच्छे से लाइफ नहीं जीते थे, बट फैमिली के पास एक बैंस थी जिनसे वो अपना फैमिली इनकम जो है जिससे वो अपना घर का खर्चा वगैरह चला लेते थे. Some years after Govind's death, this land was divided among his 3 sons. कुछ देर के बाद गोविंद की डेथ हो जाती है और उसके बाद जो ये लैंड है उसके 3 बेटों के बीच में डिवाइड हो जाती है. Each one now has a plot of land that is only 0.7 hectare in size. अब सबके पास जो तीनों बेटों के पास 0.75 तीनों के पास जो है लैंड का साइज आ जाता है. Even with improved irrigation and modern farming method, Govind's sons are not able to make a living from their land. They have to look for additional work during part of the year. So friends, जो गोविंद के जो बेटे थे वो मॉडर्न फार्मिंग मेथड और इम्प्रूव्ड इरिगेशन का यूज़ कर रहे थे, लेकिन फिर भी जो है उनकी प्रॉपर लिविंग जो है वो अच्छे से नहीं चल रही थी, क्योंकि पहले उनके जो पिता थे गोविंद, उनके पास एक बड़ा प्लॉट था लैंड का, लेकिन अब वो जो प्लॉट है लैंड का वो 3 हिस्सों में आगे जाके डिवाइड हो गया. तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि वो अच्छे से जो है उनकी रोजी रोटी नहीं चल रही थी, तो इसकी वजह से उनको जो है वो एक एडिशनल वर्क देखना पड़ता है. You can see the large number of small plots scattered around the village in the picture. आप देख सकते हो यहाँ पे पालमपुर में कैसी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है लैंड का. यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे एक सिंगल फार्मर के पास इतना बड़ा प्लॉट है लैंड का, और यहाँ पे एक फार्मर के पास ये है, दूसरे फार्मर के पास ये है, तीसरे फार्मर के पास ये है. तो आप काउंट कर सकते हो 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20. यहाँ पे 20 फार्मर के पास ये प्लॉट है इतने सारे, और यहाँ पे एक सिंगल फार्मर के पास इतना बड़ा प्लॉट है. तो आप ये देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेटेड लैंड इन पालमपुर. These are cultivated by the small farmers. On the other hand, more than half of the area of the village is covered by plots that are quite large in size. बोलते हैं कि जो जितना आधे से ज़्यादा जो एरिया है पालमपुर विलेज का, वहाँ पे तो बड़े बड़े प्लॉट आपको देखने को मिलते हैं. इन पालमपुर में 60 फैमिलीज जो है वो मीडियम और लार्ज फार्मर से जो बिलोंग करती है, वो उनके पास जो ज़मीन है वो 2 हेक्टेयर्स या 2 हेक्टेयर से भी ज़्यादा है. और वहाँ पे कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास जो लैंड है वो 10 हेक्टेयर्स या 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा है. स्टूडेंट्स, यू कैन सी द पिक्चर. यहाँ पे वर्क हो रहा है फील्ड पे, यहाँ पे हार्वेस्टिंग हो रही है, यहाँ पे प्लोइंग हो रही है बाय बुलॉक्स, यहाँ पे स्प्रेइंग हो रहा है इंसेक्टिसाइड्स का, यहाँ पे सोइंग ऑफ सीड्स हो रहा है, यहाँ पे कल्टीवेशन हो रही है बाय ट्रेडिशनल मेथड से.
है ना, बुलॉक ऑक्स वगैरह का यूज़ करके। यहाँ पे कल्टीवेशन हो रही है बाई मॉडर्न मेथड से, ट्रैक्टर्स का यूज़ हो रहा है। तो ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये आप खुद करोगे। सो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कल्टीवेटेड एरिया का एंड फार्मर्स का। ये देख सकते हो, ये कल्टीवेटेड एरिया है, ये नंबर ऑफ फार्मर्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 36% जो कल्टीवेटेड एरिया है ये 80% फार्मर्स के पास हैं, और ये जो 64% जो एरिया है ये 20% फार्मर्स के पास है। और ये जो 36% जो फार्मर्स हैं ये स्मॉल फार्मर्स में आते हैं, और ये जो 64% जो फार्मर्स हैं ये मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स में आते हैं। सो देन फिफ्थ पॉइंट इज हु विल प्रोवाइड द लेबर। आफ्टर लैंड लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। बोलते हैं लैंड के बाद अगर कोई देखे तो लेबर जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। अब आप जान ही गए हो कि फार्मिंग में तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क चाहिए होता है। स्मॉल फार्मर्स along with their families cultivate their own field, thus they provide the labor required for farming themselves। स्मॉल फार्मर्स जैसे बोल सके तो वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को ही लगा लेते हैं कल्टीवेशन करने के लिए, तो उनको लेबर तो अपनी फैमिली में ही मिल जाती है। लेकिन जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं वो हायर करते हैं फार्म लेबरर्स को टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स। सो फार्म लेबरर्स जो है ये तो जहाँ लैंडलेस फैमिली से होते हैं, जहाँ तो वो उन फैमिलीज में से होते हैं जिनके पास बहुत स्मॉल प्लॉट होते हैं लैंड के। अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबरर्स डू नॉट हैव अ राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड। हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो फार्म लेबरर्स हैं ये जो जहाँ तो हम कह सकते हैं इनके पास लैंड होती ही नहीं है, जहाँ इनके पास छोटे छोटे प्लॉट्स होते हैं लैंड के। तो मैक्सिमम अगर हम बोले तो जो फार्म लेबरर्स हैं ये ऑनर ऑफ द लैंड के लिए काम करते हैं। इंस्टेड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर फॉर हुम दे वर्क। वेजेस कैन बी इन कैश आर इन काइंड। मतलब ये जो फार्म लेबर्स हैं ये डेली वेजेस पे भी काम करते हैं, मंथली वेजेस पे भी काम कर सकते हैं, और इन जो वेजेस हैं वो इनको कैश के फॉर्म में भी मिल सकते हैं, जो हम कह सकते हैं कि क्रॉप के फॉर्म में भी मिल सकता है। समटाइम्स लेबरर्स गेट मील्स आल्सो, जहाँ इनको खाना मिल जाता है कभी कभी। वेजेस वेरी widely from region to region, from crop to crop, from one farm activity to another, like sowing and harvesting। wages जो है different condition पे depend करती है। there is also a wide variation in the duration of employment। यहाँ पे employment को लेके भी बहुत सारी variations है, जैसे कि कोई मंथली तक काम करता है, पूरे मंथ काम करता है, कोई हर साल काम करता है, कोई डेली रोज काम करता है। A farm laborer might be employed on a daily basis or for one particular farm activity like harvesting or for the whole year। तो आप यहाँ से ये समझ सकते हो कि एक जो फार्म लेबरर है वो डेली बेसिस पे भी हो सकता है, जहाँ हम किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए उनको हायर किया जाता है, जैसे कोई हार्वेस्टिंग के लिए हो गया, जहाँ कोई पूरे, या तो हम कह सकते हैं पूरे साल के लिए। दाला इज अ लैंडलेस फार्म लेबरर हु वर्क्स ऑन डेली वेजेस इन पालमपुर। एक दाला नाम का एक फार्म लेबरर है जो कि डेली वेजेस पे काम करता है पालमपुर में। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क, क्योंकि अगर वो डेली बेसिस पे काम करता है तो उसे रेगुलरली काम देखना पड़ता है। द मिनिमम वेजेस फॉर ए फार्म लेबरर सेट बाय द गवर्नमेंट इज ₹115। जो मिनिमम वेजेस है फार्म लेबरर के लिए जो गवर्नमेंट ने सेट किया है वो ₹115 हैं पर डे। बट दाला गेट्स ओनली ₹80। बट दाला को सिर्फ ₹80 मिलता है दिन का, ₹80 मिलता है दिन का। देयर इज हैवी कंपटीशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबरर्स इन पालमपुर, सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस। ओबियस है, इतने सारे फार्म लेबरर्स हैं पालमपुर में तो कंपटीशन भी हाई है, तो इसलिए लोग छोटे छोटे दामों पे ही मान जाते हैं। दाला कंप्लेन्स अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली हु इज अनदर फार्म लेबरर। Both दाला एंड रामकली आर अमंग द पोरेस्ट पीपल इन द विलेज। दाला जो है वो अपनी कंप्लेन करता है अपनी सिचुएशन के बारे में रामकली को, और ये जो बोथ रामकली और ये दाला ये दोनों पोर फार्म लेबरर्स हैं पालमपुर विलेज में। तो यहाँ पे देखो इनकी डिस्कशन हो रही है कि इनकी सिचुएशन की, तो आप ये जो है खुद पढ़ सकते हो। सो हेयर इज द एक्टिविटी वाई आर फार्म लेबरर्स लाइक दाला एंड रामकली पोर। कि जो ये फार्म लेबरर्स हैं दाला और रामकली ये गरीब क्यों हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि फार्म लेबरर्स वो होते हैं जिनके पास खुद की लैंड नहीं होती, जो दूसरों की लैंड पे काम करते हैं, डेली वेजेस पे काम करते हैं।
हम ये कह सकते हैं जिनके पास बहुत स्मॉल स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड होते हैं। तो यही रीज़न है कि दाला और आमकली जो है ये गरीब हैं। और ये जो सेकंड पॉइंट है ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये आप खुद कर सकते हो। नाउ द सिक्स पॉइंट इज द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। सो कैपिटल वर्ड इज हेयर कि जैसे कि कोई भी फार्मिंग करनी हो तो हमें शुरू शुरू में कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हमें फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है, हमें हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स की ज़रूरत पड़ती है, हमें पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत पड़ती है, हमें इंसेक्टिसाइड्स की ज़रूरत पड़ती है, हमें डीजल की ज़रूरत पड़ती है ट्रैक्टर के लिए। तो ये सब कैपिटल होती है, क्योंकि यही अभी हमारी जो है फार्मिंग में हेल्प करती है। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल, सो दैट द फार्मर नाउ नीड्स मोर मनी देन बिफोर। एज आई टोल्ड यू कि फार्मिंग में जो है कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। अभी जो छोटे छोटे किसान हैं इनको जो है मनी बोरो करनी पड़ती है कैपिटल के लिए। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स आर द विलेज मनी लेंडर्स आर द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टिवेशन। ये जो है इनको ये जो है पैसे किससे बोरो करते हैं, कभी कभी बड़े बड़े किसानों से, मनी लेंडर्स से करते हैं, ट्रेडर्स से करते हैं, व्यापारियों से करते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज़ वेरी हाई। और ये जो मनी बोरो करते हैं इनके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो वेरी वेरी हाई होता है। दे आर पुट टू गेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन। वो कभी कभी इतने प्रेशर में पड़ जाते हैं क्योंकि इतना हाई इंटरेस्ट रेट होगा तो रीपे करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। सविता इज अ स्मॉल फार्मर, शी प्लान्स टू कल्टिवेट वीट ऑन हर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। सविता एक स्मॉल फार्मर है और वो प्लान करती है कि वो गेहूं उगाएगी अपनी 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड पे। बिसाइड्स सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, शी नीड्स कैश टू बाय वाटर एंड रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट्स। सीड्स, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के अलावा उसको कैश भी चाहिए ताकि वो वाटर को खरीद सके या अपने फार्म के इंस्ट्रूमेंट्स को क्या कर सके, रिपेयर कर सके। शी एस्टिमेट्स दैट द वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ वुड कास्ट अ मिनिमम ऑफ ₹3000। और वो पूरा एस्टिमेट लगाती है कि कितना खर्चा आएगा उसका इस वर्किंग कैपिटल पे 3000। और ये वर्किंग कैपिटल मीन्स यही सीड्स को बाय करना, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, यही सब कुछ। शी डज नॉट हैव द मनी सो शी डिसाइड्स टू बोरो फ्रॉम तेजपाल सिंह, अ लार्ज फार्मर। उसके पास इतनी मनी नहीं है तो वो ये डिसाइड करती है कि वो अब किससे बोरो करेगी, तेजपाल सिंह के, जो कि एक तेजपाल सिंह से, जो कि एक बहुत बड़ा फार्मर है। तेजपाल सिंह एग्रीज टू गिव Savita the loan at an interest rate of 24% for 4 months, which is a very high interest rate. तेजपाल एग्री तो कर जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट रखता है। वो 24% इंटरेस्ट रेट जो है सविता को देना पड़ेगा हर 4 महीने के बाद। Savita also has to promise to work on his field as a farm laborer during the harvest season at ₹35 per day. सविता प्रॉमिस कर लेती है, एग्री कर जाती है कि ठीक है वो हार्वेस्टिंग करेगी उसकी फील्ड पे ₹35 में पर डे। एज यू कैन टेल दिस वेज इज क्वाइट लो। येस ऑफ कोर्स ये जो वेज है बहुत बहुत कम है। सविता नोज दैट शी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू कंप्लीट हार्वेस्टिंग ऑन हर ऑन फील्ड एंड देन वर्क एज अ फार्म लेबरर फॉर तेजपाल सिंह। तो सविता जानती है कि वो हार्ड वर्क कर लेगी हार्वेस्टिंग के दौरान तेजपाल सिंह के खेत में, और साथ में वो खुद के खेतों में भी अच्छे से हार्वेस्ट कर लेगी। द हार्वेस्ट टाइम इज़ अ वेरी बिजी टाइम। ये जो कटाई का टाइम होता है ये बहुत बिजी टाइम होता है। एज ए मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन शी हैज़ अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऑफकोर्स शी इज़ ए हाउस वाइफ तो शी हैज़ a lot of household responsibilities on her. Savita agrees to these tough conditions as she knows getting a loan is difficult for a small farmer. सविता मान जाती है क्योंकि उसको पता है लोन लेना छोटे छोटे फार्मर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट काम है। In contrast to small farmers, the medium and large farmers have their own savings from farming. They are thus able to arrange for the capital needed. How do these farmers have their own savings? बोलते हैं कि स्मॉल फार्मर्स के कंपैरिजन अगर हम देखें, मीडियम और लार्ज फार्मर्स जो हैं इनकी खुद की सेविंग्स होती हैं फार्मिंग के लिए।
तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ये कहाँ से इनके पास ये सेविंग आती है। तो इसका रीज़न ये है कि इनके पास जो लैंड का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा है, तो जिससे जो प्रोडक्शन होती है वो भी ज़्यादा होती है, जिससे जो एट द एंड जो प्रोडक्शन आती है, जो आउटपुट आती है, उसमें से ये कुछ पार्ट जो है अपने कंजप्शन पर्पसेस के लिए रख लेते हैं और कुछ पार्ट जो है उसको सेव करके रख लेते हैं।